हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ी ही पॉपुलर पोयम पीबी शैली की, और जिसका टाइटल है फ्रेंड्स टू ए स्काईलार्क। तो आज के लेक्चर में हम टू ए स्काईलार्क, इसका पब्लिशिंग ईयर, इसका मीटर और इसका जो टेक्स्ट है उसको हम कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको पोयम समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पोयम की अगर बात करें टू अ स्काईलार्क की, तो ये पोयम जो पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई फ्रेंड्स 1820 में, 1820 पे। और एक पोयम है पीबी शैली की जो लिखी गई है ये 21 स्टेंजाज में, यानी 21 स्टेंजाज यहाँ ऑथर ने यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर राइमिंग स्कीम की पोयम की बात करें तो वो है ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, यानी जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम करती है, और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन जो है ये आपस में राइम करती हैं। तो टोटल 5 लाइन के जो स्टेंजाज हैं यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, एक खास बात और है, यहाँ जो स्टेंजाज हैं वो हैं ट्रोकेइक ट्राईमीटर में लिखे गए हैं। ट्रोकेइक ट्राईमीटर, क्लियर फ्रेंड्स। तो ट्रोकेइक ट्राईमीटर में लिखे गए हैं, और यानी कि ये समझ सकते हैं आप कि एक स्ट्रेस्ड सिलेबल कम्स बिफोर एन अनस्ट्रेस्ड, ये ट्रोकेइक में होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ जो फिफ्थ लाइन है, यानी फिफ्थ लाइन आप देखेंगे तो हर स्टेंजा में एक लेंदी लाइन है, एक लंबी लाइन है, और ये जो फिफ्थ लाइन है ये लिखी गई है फ्रेंड्स आयम्बिक हेक्सामीटर में, क्लियर फ्रेंड्स। और अक्सर आप लोगों का कमेंट रहता है कि जी मीटर समझा दीजिए, तो किसी दिन लेक्चर में फुर्सत से मीटर हम शुरू करेंगे, क्लियर फ्रेंड्स। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि पोएम किस मीटर में है, ट्रोकेइक ट्राईमीटर में है, और जो फिफ्थ लाइन है पोएम की वो है आयमिक हेक्सामीटर में, और 1820 में ये लिखी गई। तो फ्रेंड्स, पहले पोएम को सम अप कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके जो स्टेंजाज हैं उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ जो पोएम की शुरुआत है उसमें जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि जो उड़ता हुआ स्काईलार्क है उसको वो देखते हैं, और उसका गीत जो है वो उन्हें साफ सुनाई देता है। जो बर्ड है, स्काईलार्क है, उसका जो गीत है वो अनियोजित है, सुंदर है, और एक्चुअल में जो पक्षी द्वारा निर्मित संगीत से स्तब्ध मंत्रमुग्ध जो है वो शैली हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड है ये बादलों में उड़ सकती है, और जो हमारी आई है, हमारा जो विज़न है उससे ये दूर तक जा सकती है। हालांकि वो इसको नहीं देख सकते हैं। शैली कह रहे हैं मैं इसको नहीं देख सकता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको सुन पा रहा हूँ, और इसकी जो प्रेजेंस है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये जो बर्ड है ये खुशी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी जो शैली सख्ती से सर्च कर रहे हैं, जिसको शैली तलाश कर रहे हैं। हालांकि कुछ जो स्टेंजाज है उनमें हताशा भी देखने को हमें मिलती है। शैली ने यहाँ बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं, और बहुत सारी सिमिली यहाँ ऑथर ने यूज़ की है। पक्षी क्या है उसकी तुलना करने के लिए, और एक जगह इसको एक कुलीन युवती से भी तुलना करते हैं। जगह जगह बहुत सारे यहाँ स्टेंजाज में आपको मेटाफर और सिमिली जो है वो देखने को मिलेगी। आगे एक जगह कहते हैं कि एक प्राणी के पास एक इस तरह से गाने की क्षमता होती है, लेकिन वो दुख या परेशान होता है। और एक्चुअल में जो पक्षी है, पक्षी में जो देखने से परे मृत्यु को समझने और उसके बारे में चिंता महसूस करने की जो क्षमता होती है, और यही कारण है कि जो मनुष्य है कभी भी उस खुशी की स्थिति तक नहीं पहुंच सकता जिस तक एक पक्षी पहुंच सकता है। यानी मनुष्य है वो दुखी रहता है, उसके अंदर भी क्षमता है हर चीज़ को समझने की, परखने की, पक्षी में भी है, लेकिन मनुष्य दुखी रहता है, जबकि जो स्काईलार्क है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। और एक जगह बड़ी प्यारी सी लाइन ऑथर इसमें कहते हैं कि हम उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो हमारे पास नहीं है, क्लियर। और कहते हैं कि हमारे सबसे मधुर गीत वो होते हैं जिनमें हमारे जो दुखद विचार हैं वो होते हैं, जिनसे जो हमारे दुखद विचारों से भरे हुए होते हैं वो हमारे सबसे मधुर गीत होते हैं। ये इस पोएम की एक इमोर्टल लाइन्स हैं फ्रेंड्स। तो चलिए
अब स्टेंजा को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेल टू दी, और दी कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ उस बर्ड के लिए, स्काईलार्क के लिए, हेल टू दी। और हेल का मतलब है वेलकम, कि योर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ब्लाइथ स्पिरिट, और ब्लाइथ का मतलब होता है फ्रेंड्स हैप्पी, हैप्पी स्पिरिट। अरे स्पिरिट, अरे आत्मा। यहाँ जो है स्पीकर यानी यहाँ जो पोएट है वो उत्साह से एक स्काईलार्क को पुकार रहा है और कह रहा है स्काईलार्क तुम्हारा स्वागत है, तुम तो एक सुखद आत्मा हो, तुम तो एक हैप्पी स्पिरिट हो। मीन्स उसको क्या कह रहा है, स्पिरिट कह रहा है। बर्ड दाउ नेवर वर्ट, कि बर्ड पक्षी, दाउ नेवर वर्ट, तुम तो कभी थी ही नहीं। देखिए यहाँ वर्ड यूज क्या है, वर्ट। वर्ट क्या है फ्रेंड्स, जो वर है, वर को पोएट्री में वर्ट कहा जाता था। जो पुराने टाइम में जो वर है, वर के लिए वर यूज किया जाता है, आर्केइक। कि बर्ड दाउ नेवर वर, कि तुम तो पक्षी थी ही नहीं। अरे तुम तो एक आत्मा हो, तुम तो एक सुखी आत्मा हो, एक हैप्पी स्पिरिट हो, तुम पक्षी नहीं थी। क्लियर फ्रेंड्स, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, और तुम क्या हो, तुम तो वास्तव में एक स्वर्ग की पक्षी हो, एक स्वर्ग के प्राणी हो। और या नियर इट, और नियर इट मीन्स या कम से कम स्वर्ग के पास, कि स्काईलार्क स्वर्ग का एक प्राणी है और कम से कम स्वर्ग के पास। क्लियर फ्रेंड्स, आगे कहते हैं पावरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। और देखिए प्रोफ्यूज कहते हैं प्रचुर, स्ट्रेन कहते हैं गीत। क्लियर फ्रेंड्स, तनाव के लिए, गीत के लिए, संगीत के लिए ऑथर ने वर्ड यूज किया प्रोफ्यूज स्ट्रेन, यानी प्रचुर जो संगीत है। ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड मीन्स जो पहले से न सोचा गया हो, जिसको कहते हैं आप पहले से न सोचा हुआ, यानी एक्सटेम्परी यानी स्वचालित आप कह सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो स्काईलार्क है वो संगीत से भरपूर है। वो किससे भरपूर है, प्रोफ्यूज स्ट्रेन, संगीत से। पावरस दाई फुल हार्ट, कि तुम्हारा जो हृदय है वो तो पूरी तरह से संगीत से भरा हुआ है, जो पहले से सोचा हुआ नहीं है। यानी तुम जो हो, तुम संगीत के नोट्स से भरपूर हो और कलात्मक तारों में अपनी भावनाओं को जो स्वचालित रूप से प्रकट करता है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए पूरे स्टेंजा की अगर हम बात करें तो पक्षी जो स्काईलार्क है उसको का वो स्वागत करते हैं और उसको एक हैप्पी स्पिरिट बताते हैं, एक आत्मा बताते हैं, सुखी आत्मा, और कहते हैं कि तुम पक्षी थी ही नहीं, तुम तो स्वर्ग या उसके आसपास की कोई वस्तु हो। क्लियर, और तुम क्या हो, एक ऐसे पक्षी हो, एक ऐसे प्राणी हो जिससे जो संगीत है वो स्वचालित रूप से निकलता है, स्वचालित रूप से प्रवाहित होता है। क्लियर हो फ्रेंड्स, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, कि तुम तो हायर ऊंचे उड़ती जाती हो, स्टिल एंड हायर और ऊंची उड़ती जाती हो। यानी जो चिड़िया है, स्काईलार्क है, वो उड़ता रहता है, पृथ्वी से ऊंचे उड़ता रहता है। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, पृथ्वी से उड़ती हो और कहाँ उड़ती हो, ऊपर उड़ती जाती हो। क्लियर फ्रेंड्स, लाइक क्लाउड ऑफ फायर, और देखिए क्लाउड ऑफ फायर, लाइक यहाँ सिमिली बहुत जगह ऑथर ने यूज की है। क्लियर फ्रेंड्स, लाइक क्लाउड ऑफ फायर, और बिल्कुल एक फायर के क्लाउड की तरह से, एक आग के बादल के समान। किसके समान, क्लाउड ऑफ फायर, आग के बादल के समान तुम हो। द ब्लू डीप द विंगेस्ट, और जो ब्लू डीप है, यानी अब देखिए ब्लू नीले कलर का और डीप है गहन, और यहाँ ब्लू डीप वो समुद्र नहीं बल्कि वो आसमान के लिए ऑथर यूज कर रहे हैं, कि जो नीला आसमान है, दाओ विंगेस्ट, जिसमें तुम पंख फैलाकर उड़ती रहती हो, यानी तुम नीले आसमान में बहुत गहराई तक तुम उड़ती रहती हो। एंड आगे कहते हैं सिंगिंग स्टिल दाउ सोर, गाती रहती हो, उठती रहती हो। सोर कहते हैं ऊपर उठ रहा, सिंगिंग दाउ सोर, गाती रहती हो, उठती रहती हो। एंड सोरिंग इवन सिंगेस्ट, और उठती रहती हो, गाती रहती हो। यानी जब स्काईलार्क उड़ता है पृथ्वी से ऊंचे और ऊंचे उड़ता जाता है, और जो धधकती लपटें हैं आग की, उनकी ऑथर को याद आती है, और वो कहते हैं कि ये जो पक्षी है ये विशाल नीले आसमान में उड़ता रहता है, गाता रहता है और उड़ता रहता है, उड़ता रहता है और गाता रहता है।
क्लियर हुआ फ्रेंड्स स्टेंजा। चलिए, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। अब देखिए यहाँ संकन, संकन कहते हैं धंसा हुआ यानी डूबा हुआ, तो यहाँ डूबते हुए सूरज की ऑथर बात करते हैं। और डूबता हुआ सूरज जो होता है उसकी लाइट कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, गोल्डन कलर की हो जाती है। गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, कि डूबते हुए सूरज की एक गोल्डन लाइट में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जिसमें जो क्लाउड्स हैं वो चमक रहे हैं, जिससे क्लाउड्स चमकते हैं। यानी जब डूबते हुए सूरज की रोशनी पड़ती है आसमान में और बादलों पर, तो वो कैसे हो जाते हैं, वो ब्राइट कलर के हो जाते हैं, वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं। दाउ डॉस्ट फ्लॉट एंड रन, तुम उड़ती रहती हो और उड़ती रहती हो, तुम फ्लॉट करती हो, फ्लॉट मीन्स तैरना, तुम ऐसे तैरती हो जैसे जैसे कि तुम कोई बिना मेहनत के तुम उड़ रही हो। एंड रन, और दौड़ती रहती हो, लाइक एन अनबॉडीड जॉय, और बिल्कुल एक अनबॉडीड जॉय, एक ऐसे आनंद के रूप में जो अनबॉडीड है, मीन्स जिसका कोई शरीर नहीं है। एक ऐसा आनंद जो जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके रूप में तुम उड़ती रहती हो, तैरती रहती हो, और ऐसा लगता है कि एक ऐसी बॉडी हो, मीन्स एक ऐसी आकृति हो तुम जिसका कोई शरीर नहीं है और जिसने अभी इस रेस को शुरू किया है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी जिसने अभी दौड़ की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टेंजा में। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, और पीले, पेल, पर्पल, इवन, दो कलर यूज किए हैं, पेल और पर्पल। यानी जो पेल, पर्पल, इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, दाई फ्लाइट तुम्हारी जो उड़ान है, यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि जो फीकी बैंगनी शाम है वो स्काईलार्क की उड़ान के लिए रास्ता बनाती है। मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, की जो तुम्हारी उड़ान है उस पर वो मेल्ट हो जाती है, यानी पीली बैंगनी जो शाम है वो स्काईलार्क की उड़ान के लिए रास्ता बनाती है, उसके चारों ओर मेल्ट हो जाती है, उसके चारों ओर घुल जाती है और पक्षी को ढक लेती है। क्लियर फ्रेंड्स, क्या पर्पल कलर की लाइट। और लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, एक आसमान के चमकीले तारे की तरह से। और कैसा चमकीला तारा, इन द ब्रॉड डे लाइट द वर्ल्ड अनसीन, जो दिन की रोशनी होती है जो दिन के दौरान दिखाई नहीं देता। मीन्स स्काईलार्क आकाश में एक चमकीले तारे की समय तारे के प्रकार से है जो दिन के दौरान दिखाई नहीं देता। बट यट आई हियर द इसरल डिलाइट, लेकिन फिर भी जो स्पीकर है, मीन्स फिर भी जो ऑथर है उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो उसका जो श्रिल कहते हैं फ्रेंड्स, तेज, लाउड, और डिलाइट, डिलाइट कहते हैं आनंद। और यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उसका जो उच्च स्वर वाला जो गीत है उसको मैं सुन लेता हूँ। क्या कह रहे हैं ऑथर, ऑथर कह रहे हैं कि जो फीकी बैंगनी शाम है वो स्काईलार्क के लिए रास्ता बनाती है, उसके चारों ओर घुलती है और पक्षी को ढक लेती है, और वो एक आसमान में एक चमकीले तारे के तरह से दिखाई देता है जो दिन के दौरान नहीं दिखाई देता, और वह पक्षी को नहीं देख सकता, लेकिन मैं पक्षी को बिना देखे भी मैं इसका जो उच्च स्वर है वो सुन सकता हूँ, इसका जो गीत है उच्च स्वर वाला उसको मैं सुन सकता हूँ। क्लियर हुआ स्टेंजा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। कीन एज आर द एरोज, बिल्कुल ऐसे ही शार्प, कैसे, जैसे कि एरोज हो, एरोज के समान। ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, और सिल्वर स्पीयर यहाँ ऑथर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कि चांदी के समान गोल, और सिल्वर स्पीयर एक्चुअल में यहाँ जो मॉर्निंग स्टार है उसके लिए ऑथर यूज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है फ्रेंड, जो वीनस होता है, वीनस को कहा जाता है, जो प्लेनेट है उसके लिए ऑथर ने यहाँ ये मेटाफर यूज़ किया है कि कीन एज द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर, कि जो सिल्वर स्फीयर है, मॉर्निंग स्टार है, उसके एरोज के समान तुम क्या हो, एक कीन हो। और हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डार्क क्लियर, और जिसका इंटेंस लैम्प, लैम्प से मतलब है फ्रेंड्स चमक, और इंटेंस कहते हैं तीव्र, जिसकी तीव्र चमक, नैरोज, नैरोज कहते हैं सिकुड़ जाना, यानी जिसकी तीव्र चमक जो है कम होती जाती है, इन द वाइट डार्क क्लियर। वाइट डार्क क्लियर से मतलब है कि जब सुबह होती है, इन द मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स, सुबह की तुम तो
किसकी तरह से हो, एरो की जो वीनस है, वीनस के एरोज के समान हो, जो सुबह होने पर जिसका जो तीव्र प्रकाश है, तेज प्रकाश है, वो कम होता जाता है। क्लियर हुई लाइन? अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर, और जिसको हम वी हार्डली सी मुश्किल से ही देख पाते हैं, यानी जिसको दिन के समय जिसका पता लगा पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वी फील, हम केवल तुम्हें महसूस कर सकते हैं, दैट इट इज देयर, कि तुम वहां हो। क्लियर? यानी स्टेंजा की बात करें ओवरऑल, तो ऑथर क्या कह रहे हैं यहाँ? ऑथर कह रहे हैं कि जो स्काईलार्क के गीत को एक चांदनी के रूप में उज्जवल और भेदी मानते हैं, जिसकी शक्तिशाली चमक सुबह के आकाश के चमकदार सफ़ेद रंग से मंद हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम इसको महसूस कर सकते हैं कि यह मौजूद है। किसको? वीनस को, मॉर्निंग स्टार को। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, और हर जगह, यानी तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो आवाज़ है, वो हर जगह गूंजती है, अर्थ में और एयर में, यानी आकाश में और हवा में, यानी आकाश में और पृथ्वी पर, दोनों जगह तुम्हारी आवाज़ गूंजती है। व्हेन नाइट इज़ बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, और जब रात बेयर होती है, जब रात में कुछ नहीं दिखाई देता, बस केवल एक लोनली क्लाउड होता है, एक अकेला बादल होता है। द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और जो चंद्रमा है, रेन आउट हर बीम, अपनी जो बीम है, अपनी जो किरणें हैं, उनको प्रवाहित करता है, उनको निकालता है, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और जो हेवन है वो उससे भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। यानी यहाँ कह रहे हैं ऑथर कि स्काईलार्क की जो आवाज़ है वो पूरे आकाश और नीचे जो पृथ्वी है, पृथ्वी को भरती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल एक स्पष्ट रात में चंद्रमा की याद वो वक्ता को दिला रही हैं, स्पीकर को चंद्रमा की याद दिला रही है, जिसकी किरणें एक एकांत बादल से निकलती हैं, एक लोनली क्लाउड से निकलती हैं, और आकाश को तब तक भरती हुई दिखाई देती हैं जब तक कि ये ओवरफ्लो ना हो जाए, तब जब तक कि ये अति प्रवाहित ना हो जाए, अति प्रवाह ना हो जाए। क्लियर फ्रेंड्स? वाट दाउ आर्ट वी नो नोट, हम नहीं जानते तुम कौन हो। वाट दाउ आर्ट, तुम्हारी क्या शक्ति है, तुम्हारी शक्ति को हम नहीं समझते, यानी मनुष्य वास्तव में स्काईलार्क की शक्ति को नहीं समझता। वॉट इज मोस्ट लाइक दी, और तुम किसके समान हो, उसकी किस से तुलना की जाए, तुम्हारे जैसा कौन है, यानी पक्षी को हम नहीं समझ सकते। इसको स्पीकर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कौन है, तुम्हारी तुलना हम किससे करें, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जिससे तुम्हारी तुलना हम कर सकें। फ्रॉम रेन वो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंट शावर से रेन ऑफ मेलोडी। और आगे कहते हैं फ्रॉम रेन वो क्लाउड्स, एक इंद्रधनुषी बादल के समान, कि इंद्रधनुषी बादलों की जो प्रकाश प्रतिबिंबित पानी की बूंदें हैं, क्लियर फ्रेंड्स, ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, और कैसी हैं, बिल्कुल प्रकाश प्रतिबिंबित, जिन पर प्रकाश प्रतिबिंब दिखाई दे। इंद्रधनुष बादलों की जो प्रकाश प्रतिबिंबित पानी की बूंदें हैं, वो भी सुंदर संगीत की बौछारों की तुलना में फीकी पड़ जाती हैं। प्रेजेंट शावर्स रेन ऑफ मेलोडी, रेन ऑफ मेलोडी मीन संगीत की जो बौछार है, संगीत की बौछारों की तुलना में फीकी पड़ जाती है जो स्काईलार्क बरसाता है। यानी जो संगीत स्काईलार्क बरसाता है उसकी तुलना में जो इंद्रधनुषी बादलें हैं, बादलों में पानी की बूंदें हैं जिन पर प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वो भी सुंदर संगीत बौछारों की तुलना में फीकी पड़ जाती हैं जिससे स्काईलार्क बरसता है। चलिए फ्रेंड्स, तो ओवरऑल स्ट्रेंजा की बात करें, ऑथर कह रहे हैं कि स्काईलार्क की शक्ति को हम नहीं समझते, वास्तव में कौन है, कहाँ से आया है, क्या पक्षी है, इसकी किससे तुलना की जाए, हम नहीं कह सकते। और स्काईलार्क से पूछ रहे हैं क्या अन्य प्राणी या चीज़ अपने आप में सबसे ज़्यादा क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर तुलना करते हैं उसकी, लाइक अ पोएट हिडन, एक छिपे हुए पोएट के समान।
और पोएट हिडन, किस में छिपा हुआ है पोएट? इन द लाइट ऑफ थॉट। एक ऐसा पोएट जो गहन विचारों में डूबा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? लाइट ऑफ थॉट की ए पोएट हिडन, कि एक गहरे विचार में डूबे हुए कवि के समान तुम हो। सिंगिंग हिम्स अनबिडन, जो अनबिडन कहते हैं बिना बुलाए, जो यानी प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली। हिम्स कहते हैं गीत, कि जो बिना बुलाए गीत गाता है, जो नेचुरली गीत गाता है। टिल द वर्ल्ड इज रॉट, रॉट कहते हैं फ्रेंड्स का बना हुआ, किसी चीज से बना हुआ। जब तक कि जो संसार है इज रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट एंड नॉट, यानी जो संसार है वो किससे बना हुआ है? जब तक कि देखिए मानव जाति को उन आशाओं और आशंकाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं बनाया जाता जिसकी उसने पहले अवहेलना की थी। यानी वो कह रहे हैं कि जो स्काईलार्क है उसकी तुलना एक गहन विचारों में डूबे हुए कवि से कर रहे हैं। और कवि बिना बुलाए गीत लिखता है, कवि नेचुरली गीत लिखता है और शुद्ध रचनात्मक वृत्ति द्वारा लाया गया। बिल्कुल वैसे ही जब तक कि मानव जाति उन आशाओं और जो आशंकाएं हैं, सिंपैथी ऑफ होप्स एंड फियर्स हैं, आशाओं और आशंकाओं की जो सिंपैथी है उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं बनाया जाता है जिसकी उसने पहले अवहेलना की थी, जिस पे पहले उसने ध्यान नहीं दिया था। स्टेंजा क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और आगे कहते हैं लाइट हाई बॉन्ड मैडन, लाइक हाई बॉन्ड मैडन, एक हाई बॉन्ड, एक कुलीन, एक नवयुवती की तरह से हो, कि तुम तो एक कुलीन नवयुवती की तरह से हो। इन अ पैलेस टावर, जो अपने पैलेस टावर में बैठी हुई है, जो अपने महल के कक्ष में बैठी हुई है। सूदिंग हर लव लैडन सॉल इन सीक्रेट आर, और सीक्रेट आर उस एकांत समय में जो लव लैडन सॉल है, उसकी प्रेम से भरी हुई, प्रेम से दबी हुई उसकी जो आत्मा है उसको वो आराम पहुंचा रही है। यानी अपनी आत्मा को आराम देने के लिए जो गुप्त रूप से एक महल के टावर में गा रही है, जो प्यार से बोझिल है। क्लियर फ्रेंड्स? विद म्यूजिक स्वीट एज लव, और कैसा म्यूजिक है? विच ओवरफ्लोज हर पावर, और उसका जो गीत है वो प्रेम के समान ही स्वीट है। विद म्यूजिक स्वीट एज लव, बिल्कुल कैसा उसका म्यूजिक है? प्रेम के समान ही उसका जो संगीत है वो रमणीय है, स्वीट है। और जो क्या करता? ओवरफ्लोज हर बावर, बावर यहाँ यूज़ किया है उसके प्राइवेट रूम के लिए, यानी उसके बेडरूम के लिए, जो उसके बेडरूम को भर देता है। यानी यहाँ पर जो पोएट है वो एक हाई मैडन से, एक कुलीन जो युवती है उससे स्काईलार्क की तुलना करते हैं, जो अपनी आत्मा को आराम देने के लिए गुप्त रूप से अपने एक महल के टावर में गाती है, जो प्यार से बोझिल है। और उसके गीत जो है वो प्रेम के समान ही स्वीट है, मेलोडियस है, और उसके कक्ष को ओवरफ्लो कर देते हैं, उसके रूम को, जो उसका बेडरूम है उसको वो भर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, एक डेल ऑफ ड्यू, ड्यू कहते हैं ओस, ओस की एक घाटी में, और किसके समान? लाइक ए ग्लोवम, ग्लोवम जानते हैं फ्रेंड्स, एक चमक कीड़ा होता है, जन इसको आप जुगनू कहते हैं, जो चमकता है रात के समय, ग्लोवम के समान, गोल्डन, चमकदार। और किसमें? ओस की घाटी में, यानी स्काईलार्क एक छोटी ओस से ढकी हुई घाटी में एक जो ग्लोवम है उस ग्लोवम के समान है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, अनबिहोल्डन कहते हैं फ्रेंड्स दायित्व से मुक्त, जो किसी दायित्व से मुक्त है, यानी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण। इट्स एरियल ह्यू, और इसका जो कलर है, एरियल कहते हैं एयर में, और ह्यू कहते हैं कलर, कलर इन एयर, कि हवा में जो इसका रंग है वो किसी दायित्व के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा के कारण वो क्या करता है? अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रीन एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो चमक देता है, यानी जो एक ग्लोवम होता है वो किसी दायित्व के कारण नहीं बल्कि जो उसकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के कारण अपनी जो चमक है, अपनी जो रोशनी है वो कहाँ फैलाता है फ्रेंड्स? फ्लावर्स पर और ग्रीन पर, जो ग्रास पर और फ्लावर्स पर वो डालता है, अपनी रोशनी को पौधों पर डालता है।
क्लियर फ्रेंड्स। और कैसे डालता है, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो इसको स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, व्यू कहते हैं देखना, जो इसको देखने से बचा देता है, स्क्रीन कर देता है, जो आड़ बना देता है। क्लियर, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्काईलार्क है वो ओस से ढकी घाटी में एक चमकदार कीड़े के समान है, एक ग्लोवम के समान है, जो दायित्व से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के कारण अपनी चमकती रोशनी को पौधों के जीवन में वितरित करता है, और जो किसी कीट को देखने से छिप जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ लगभग आधी जो पोएम है हम एक्सप्लेन कर चुके, और लगभग मुझे लगता है 8-10 स्टेंजा 10-11 स्टेंजा हम कर चुके हैं। तो बाकी जो लेक्चर है काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम सारी पोएम अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन करें। तो फ्रेंड्स बाकी पोएम को हम, बाकी जो पार्ट है पोएम का वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा और समझ आया कि नहीं आया, अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पोएम को आगे बढ़ाते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।